जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश में जो ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है उसके बारे में। हालांकि कई लोग कह रहे होंगे कि सर ग्रुप 5 की वैकेंसी पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उसको क्या कर लिया था, दोबारा से वापस ले लिया था, क्योंकि उसमें जो पदों की संख्या थी वो कम थी। तो उन्होंने बोला था कि हम दोबारा से जो पदों की संख्या है वो बढ़ा करके फिर से जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 12th क्लास वाले हैं वो फॉर्म को जो है वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से अप्लाई होंगे, कब तक अप्लाई होंगे, और जो आपका एग्जाम है वो कब से है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो है नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल ये एकदम ऑफिशियल है, मतलब जो नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑफिशियल है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का आज का ही है। तो ये आज का ही है, तो इसमें सर कब से फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो 30/12/2024 से, इसी महीने की 30 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। ये नया वाला है, मतलब अभी जो नया आया है आज अपडेट वाला वो है। पिछले वाले में पदों की संख्या कम थी, इसमें बढ़ गई है। पिछले वाले में 881 थी, इसमें 1170 हो गई है। ठीक, तो ये सभी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो, तो आप लोगों के 13/1/2025 तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 13/1/2025 तक ये फॉर्म आप लोगों के भरे जाएंगे। तो आपको जो दिन है वो बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब 13 दिन आप लोगों को लगभग मिल रहे हैं इसमें। हालांकि ये 30 और 31 दो दिन यहाँ से, मतलब 15 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं। तो हर बार ऐसा ही होता है, मतलब इसमें व्यापम में तो 15 दिन आपको मिलते हैं। आगे परीक्षा की बात करें तो जो आप लोगों की परीक्षा जो एग्जाम है वो 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होंगे। ठीक, तो 15 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम होंगे। यानी ये जो मध्य प्रदेश में अब जो ईएसबी एग्जाम निकाल रहा है तो उसमें यही नाटक चल रहा है इसका कि जल्दी एग्जाम ले रहा है। दूसरी चीज़, आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि सर आप अभी जो धांधली वगैरह हो रही है उन पे क्यों नहीं बोल रहे। मेरे भाई, बराबर मैंने धांधलियों के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। ठीक, लेकिन क्या है, कुछ ही लोग जो है ना वो अपने ही लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अब धांधलियां हो रही हैं क्लियर कट, आप लोगों को देखा होगा अभी फॉरेस्ट में कितनी खतरनाक धांधली हुई है कि जो व्यक्ति फॉरेस्ट में टॉपर है उससे एमपी पुलिस कांस्टेबल नहीं निकला। तो कितनी बड़ी धांधली है, मतलब सरेआम धांधली है। ठीक, हालांकि जब भी जहां भी आंदोलन होगा तो उसमें तो हम मतलब सीधे सीधे तौर पर उसमें शामिल है। आगे देखो, बाकी मैं मानता हूं मेहनत से भी लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं, आप लोगों के भी होंगे, लेकिन आप में से कई लोगों को पढ़ते समय इतना भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि सारे क्या धांधलियों से हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब हो तो रही है लेकिन धांधली, पर हम लोगों को उसके साथ जाना है कि कई लोगों के ऐसे पढ़ने वालों के भी बहुत सिलेक्शन हो रहे हैं। तो देखो, हम लोगों को कोशिश करना है, बाकी जो भी सारे लोग इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह करेंगे उसमें शामिल होंगे। खैर, अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो 15 फरवरी से जो है इसके एग्जाम है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें पेपर का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, तो इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। उसमें तो रहेगा नॉन टेक्निकल, यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग वगैरह, ये सब 5-5-5-5 क्वेश्चन इसके रहेंगे। और 75 नंबर का ट्रेड रहेगा, ट्रेड 75 नंबर का आपका ट्रेड रहेगा। तो इस प्रकार से 25 और 75 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। वहीं पर अपन लोग बात कर ले रहे हैं एज कितनी है, तो 18 से 40 जो है आप लोगों की एज रखी गई है। बाकी SC ST और OBC के लिए जो अलग अलग छूट रहती हैं तो उसके हिसाब से 45 साल तक आपकी हाईएस्ट एज है। अब आप लोगों की वैकेंसियों में क्या है कि कई सब्जेक्ट कोड है, मतलब बहुत सारे पद कोड हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे पद कोड हैं, दुनिया भर के पद कोड हैं। तो अब इतने सारे पद कोडों को लेकर तो अपन लोग नहीं चल सकते, मतलब नहीं तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो बस आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जैसे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स, उसके 82 पद हैं टोटल। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के कितने हैं? 29 हैं। वहीं ये टेक्नीशियन 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 तो उसके कितने हैं? 634 है। ठीक, 634 हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, इसके जो है वो 634 पद हैं। वहीं पर अगर अपन रेडियोग्राफर के देखें तो 127 है। ऐसे ही मेरे भाई OT टेक्नीशियन के देखें तो 9 पद हैं। और ऑप्टोमेट्रिस्ट के देखें तो कितने हैं? 11 हैं। ठीक, और वहीं डेंटल हाइजीनिस्ट के देखें तो कितने हैं सर? 14 पद हैं, 14 वैकेंसी हैं, 14 वैकेंसी हैं। और प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के देखें तो 3 वैकेंसी हैं। वैसे ही आप लोगों की और भी वैकेंसी हैं, 5 हैं, 3 हैं। ठीक, ऐसे मैं टोटल वैकेंसी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, अब और ज़्यादा पद किसमें है, तो ये लैब अटेंडेंट वगैरह, ठीक, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, ये सारे जो पद आपको दिख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जो पद हैं, चाहे तो वो लैब अटेंडेंट हो, इसमें मैक्सिमम जैसे 197 टोटल वैकेंसी है। बहुत सारे कोड हैं, ये सब्जेक्ट के कोड हैं। कई लोग फिर बाद में पूछते हैं क्या एक व्यक्ति और कई वैकेंसियों के लिए फॉर्म भर सकता है? मेरे भाई, एक व्यक्ति कई वैकेंसियों के लिए फॉर्म भर सकता है इसमें।
अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं, बस आपके पास उससे संबंधित क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब ऐसा है क्वालिफिकेशन नहीं हो, आप फालतू कोड भर दे तो दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे। जिसमें क्वालिफिकेशन होती है उसमें भी हम लोग फिर बाहर हो जाएंगे। मान लो आपने कोई ऐसा कोड भर दिया जिसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है ही नहीं और उसी में सिलेक्शन हो गया, तो फिर बाहर हो जाओगे ना। इसलिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिस पोस्ट कोड में, आप उसी को फिल करो। और एक व्यक्ति अलग अलग पदों के लिए भर सकता है, अलग अलग पोस्ट कोड के लिए भर सकता है, बस उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है आप लोगों की वो 1170 है। कितनी वैकेंसी हैं? 1170 वैकेंसी हैं आपकी। ठीक है, देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 30 तारीख से फॉर्म डल रहे हैं, 13 तारीख तक फॉर्म डलेंगे और 15 से जो है वो आपके क्या होंगे, पेपर होंगे। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब एक एक से, जैसे इन्होंने बोला है कि रेडियोग्राफर, किसकी वैकेंसी सर? रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी है, तो रेडियोग्राफर की आपकी जो वैकेंसी है वो 114 वैकेंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियोग्राफर की 114 वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की और भी वैकेंसी है, लेकिन मैं एक बार रेडियोग्राफर के लिए आपको क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि टोटल रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी है वो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक, यहाँ पर मैंने बोला था आपको रेडियोग्राफर में कि रेडियोग्राफर में टोटल जो रेडियोग्राफर से संबंधित है वो 127 वैकेंसी है। अब बार बार और भी रेडियोग्राफर आएगा, तो आप लोग यहीं देख लो कि रेडियोग्राफर के लिए क्या है, जो 28,700 से 91,300 आप लोगों का जो वेतन है, जो पेमेंट है वो रहना है। और वहीं पर इसमें चाहिए क्या, मतलब योग्यता क्या होना चाहिए, तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, वो भी जीव विज्ञान रसायन भौतिकी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से 12th होना चाहिए। और रेडियोग्राफर का 6 माह का कोई डिप्लोमा आपने कर रखा हो या ट्रेनिंग है, 6 माह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण कर रखा हो, और आपका एक पंजीयन होना चाहिए, जीवित पंजीयन। अगर आपके पास 6 माह की ट्रेनिंग नहीं है तो इन्होंने कहा है कि एक्सरे रेडियोग्राफर में टेक्नीशियन में 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, 3 वर्ष की डिग्री कर रखी हो। ठीक, ये सारी चीज़ें दी हैं, इनमें से कुछ भी हो, मतलब या तो ऊपर वाली कंडीशन हो या नीचे वाली कंडीशन हो, ये दोनों हैं, तो आप लोग इसके लिए जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें आप लोगों के 454 पद हैं। देख रहे, ये अलग ही है, मतलब बड़े लेवल पर भर्ती है। बड़े लेवल का मतलब इसके हिसाब से नहीं, आप कहें सर बहुत बड़ी लेवल की है, यानी अपने आप में 454 450 पद एक ही चीज के लिए काफी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें फिर से वही है, आपका पेमेंट वही रहना है। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से आपके पास 12th होना चाहिए। उसके बाद आपके ना इधर इधर यहाँ पर देखो, रोग विज्ञान तकनीशियन यानी पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 10 माह या 1 वर्ष का ट्रेनिंग हो, या फिर चिकित्सा रोग विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, और पंजीयन होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद में आपका क्या होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए। कहने का मतलब आपको 12th तो चाहिए इसमें। यहाँ पर कई लोग कह रहे होंगे सर 12th के लिए वैकेंसी नहीं है क्या? है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ आपको 12th तो चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, लेकिन उसके साथ ये छोटे मोटे डिप्लोमा भी चाहिए, मतलब या तो 10 माह का या 1 साल का। ठीक, ऐसा ये डिप्लोमा चाहिए। और बाकी फिर ये नीचे की तरफ अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपके पास ये चीज़ें हों, तो ये तो थोड़ा डिग्री वगैरह और डिप्लोमा और बड़े बड़े हैं, मतलब। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। अगली जो भर्ती है आपकी, जैसे टेक्नीशियन में सर 29 पद हैं। तो यहाँ पर मैं बस एक बार टेक्नीशियन की बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट कोड हैं टेक्नीशियन के, तो उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए टेक्नीशियन से संबंधित। ठीक, यहाँ पर देखो, बाकी ये जीवित पंजीयन तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये टेक्नीशियन का मैं एक बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ टेक्नीशियन में वहाँ वहाँ यही लग रहा है। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये टेक्नीशियन असिस्टेंट है, 41 पद हैं। कितने पद हैं? 41 पद हैं। 19,500 वेतन है। उसमें 10+2 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में चाहिए। फिर से वहाँ भी यही कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नीशियन से संबंधित, या फिर और पंजीयन तो रहना ही रहना चाहिए। और ये कह रहा है 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 1 वर्ष का अनुभव हो। यानी इनमें से कोई भी एक चीज़ आप लोगों की चल सकती है, लेकिन ये कंडीशन तो आपके पास होना चाहिए। ठीक, फिर ये जो डिप्लोमा डिग्री है वो आप लोगों की लगेगी, पंजीयन भी लगेगा ही लगेगा। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है लैब अटेंडेंट के 29 पद हैं। कितने पद हैं? 29 पद हैं। और इनमें देखो, जहाँ जहाँ मैंने बोला था ना लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन अटेंडेंट, तो मैंने बोला ऐसे जहाँ जहाँ लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन अटेंडेंट, तो उसमें सब में क्या है, बस 12th लग रही है मात्र, 10+2, यानी आप लोगों की 10+2 लग रही है, सिर्फ 12वीं पास लग रही है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए आप लोगों को।
अब कई लोग ये भी कमेंट कर देते हैं बाद में कि सर नौकरी सरकारी है कि प्राइवेट। मेरे भाई ये सरकारी नौकरी और परमानेंट वाली है। जब भी आप ईएसबी पर, अभी मैं बताऊंगा, आप लोग ईएसबी पर जाकर भी इस चीज को देख सकते हैं। तो ये 12वीं पास में क्या है, अब मैंने कुछ बता रहा हूँ, सारी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारा वीडियो बन जाए, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे आप लोग लैब अटेंडेंट देख सकते हो, जैसे आप लोग हॉल अटेंडेंट देख सकते हो, तो ये भी 12वीं पास पर ही है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग लैब अटेंडेंट और देखो, जैसे अलग अलग कोड हैं, सब्जेक्ट कोड अलग, पद कोड अलग अलग हैं। आप देखो इसमें भी 12वीं पास मांगा है, पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। ठीक, 20 पद ये हैं। नर्सिंग ऑफिसर उसके पद हैं, उसमें बीएससी नर्सिंग मांगा है आपका, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक, जैसे नर्सिंग ऑफिसर के हैं। अब ऐसा है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, अलग अलग है। जैसे इसमें लिखा है केवल महिलाओं के लिए, तो ये केवल महिलाओं के लिए है नर्सिंग के। बीएससी नर्सिंग मांगा है। अब बीएससी नर्सिंग मांगा है तो बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। बाकी तो ऊपर कह ही रहा है कि 10+2 जो है ना वो आपका पीसीबी में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होना चाहिए। आओ देखो, ये फार्मासिस्ट के हैं तो उसमें फार्मेसी होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन में ओटी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र मांगा है। और यहाँ पर ऐसे नर्स में मेल नर्स के हैं, तो मेल नर्स के हैं, वो पहले फीमेल नर्स के थे, ये मेल नर्स के हैं। तो उसमें भी आप लोगों का जो है वो नर्सिंग जो है उसके बारे में बोला है इन्होंने, और अलग अलग चीज़ बोली है, और पंजीयन के बारे में भी बोला है, तो पंजीयन भी आप लोग इसमें करा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बोला है, काफ़ी पद हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं। ठीक, 1170 वैकेंसी हैं। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा सिलेबस क्या है। तो मेरे भाई सिलेबस में क्या है, 25 का तो नॉन टेक्निकल आएगा, 25 का क्या आएगा, नॉन टेक्निकल आएगा, और आपका 75 का आएगा टेक्निकल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन डलवा दूंगा। तो आप लोग वहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा नोटिफिकेशन खुलेगा, उसमें लास्ट में जाना। तो जैसे टेक्निकल का देखो, नॉन टेक्निकल का तो उसमें दिया है, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 75 में ये आना है आपका पूरा टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या अलग अलग दिया है, मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया, फिर एक फार्मासिस्ट का दिया है टेक्निकल का, है ऊपर टेक्नीशियन का दिया था, इधर टेक्नीशियन का दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आप उसी से संबंधित सिलेबस पढ़ें। ये नहीं पढ़ें कि आपको देना टेक्नीशियन का है, आप नर्सिंग का पढ़ने लग गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 75 का सबका दिया हुआ है। ठीक, अब कुछ लोग बाद में कमेंट करेंगे 12th वालों का क्या सिलेबस है, तो 12th वालों के से संबंधित सिलेबस की बात कर ले रहे कि जो लोग 12th से उसमें वैकेंसी है उसमें क्या सिलेबस है। ठीक, उसमें सिलेबस में ये है कि आप लोगों के पास, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो है ना, बस वो टेक्नीशियन में आएगी आपकी, तो वो आपकी टेक्नीशियन में आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। काफ़ी सिलेबस है क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो पद हैं वो हैं, इसलिए सिलेबस सबके लिए टेक्नीशियन में अलग अलग है, सबके लिए टेक्नीशियन में अलग अलग सिलेबस है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, फिर आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे। तो जो 12th पास वालों के लिए टेक्नीशियन है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए, उससे 75 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, और 25 नंबर का आएगा आपका क्या, नॉन टेक्निकल। अब आप में से कई लोग सोचेंगे सर ये वैकेंसी कहाँ पर है, तो बिल्कुल आप लोग एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। देखो ये ईएसबी का होम पेज है, इधर मैं लगा दे रहा हूँ क्लिक, 1 मिनट, ये बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया होगा 1 सेकंड रुको बस। हाँ 1 मिनट यार, हो ही नहीं रहा इस पर तो क्लिक। कोई दिक्कत नहीं, क्लिक नहीं हो रहा, मैं बता दे रहा हूँ। आप ईएसबी लिखना, और ईएसबी लिखने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे तो उस पर ईएसबी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये होम पेज खुलेगा। ठीक, ये कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा यार। ईएसबी पर जैसे ही आप जाओगे तो होम पेज खुल जाएगा। एक तो आप होम पेज पे देखोगे तो ऊपर ही एक लाइन चल रही होगी, उस लाइन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। अभी यहाँ ये बोर्ड जो है वो हैंग हो गया, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब काम कर नहीं रहा है। तो आप लोग अगर ऐसे देखोगे तो आप डैशबोर्ड में चले जाना, और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ सकता है, ऊपर से नोटिस देखना हो तो यहाँ आ सकता है, और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखना हो। क्यों से नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्लिक नहीं हो रहा है उस पर, अभी हटाएंगे फिर से लगाएंगे
तो काफ़ी टाइम जो है वो आप लोगों का भी जाएगा, बस मैं बता दे रहा हूँ। कहीं नहीं हो रहा यार, बैक भी नहीं हो रहा, देखो है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। मक्खी कहाँ बैठी है? अच्छा यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, यही परेशान करे अपने को। नहीं हो रहा यार, चलो खैर छोड़ो। तो आप ईएसबी की साइट पर जाना, वहाँ से जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को इसका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो डलवा दूंगा। आप क्लिक करोगे वैसे ही पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। ठीक, बस याद रखना कि पेपर बहुत जल्दी है। अब पेपर बहुत जल्दी है तो टाइम पर आप लोग जो है वो फॉर्म को भरना है, और आपको जो एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी में जुट जाना है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और जो है वो एग्ज़ाम निकालना है। ठीक, बाकी ये जो घोटाले भ्रष्टाचार हो रहे हैं ये तो बहुत मतलब ये समझ लो मध्य प्रदेश में बिल्कुल बर्बाद करने वाली बात है। लेकिन ना तो सरकार सुन रही है, ना ईएसबी सुन रही है। भोपाल जाते हैं, 2-4 लाठियों से कूट पीट कर लोगों को भगा देते हैं। ठीक, क्योंकि जब तक यहाँ मध्य प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या नहीं जाएगी तब तक काम होना ही नहीं है। तो जब भी कोई आंदोलन हो तो उसमें तो मेरे भाई आना ही है, मतलब लोगों को। ठीक, क्योंकि ऐसे ही लोग भर्तियां खा जा रहे हैं, जो योग्य नहीं है वो खा जा रहे हैं। अब आप सोचो, फॉरेस्ट का जो टॉपर है वो वो टॉपर है, उसके 100 में से 101.66 नंबर है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में फेल है, जबकि एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर तो बाद में हुआ था। मतलब तुम 3 महीने पहले इंटेलिजेंट थे और 2 महीने बाद तुम और गधा हो गए, मतलब ये तो अजीब बात है यार। तो मेरे भाई, हालांकि ये तो नोटिफिकेशन था, मैंने नोटिफिकेशन बताया। 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन 12वीं पास चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। ठीक, एक व्यक्ति जिस जहाँ जहाँ भी 12वीं पास है सब में अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह करेगा, सब में अप्लाई कर सकता है। तो आप ऑनलाइन पर सारे पोस्ट कोड भरना जिन जहाँ जहाँ पे अप्लाई है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। तो अभी के लिए खैर इतना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर जाना आपको वीडियो कैसा लगा। और भी आपकी कोई संबंधित मतलब कोई कमेंट है तो आप करके जाना। ठीक, तो उससे संबंधित और वीडियो होगा या आप लोगों को जो है वो कमेंट में बता दी जाएगी चीज़। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।